हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के हम प्रॉपर्टीज को जाने, आज उन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करके माय डियर स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको उस दिन क्लासेस में, यानी कल के क्लासेस में आपको बोले गए थे, नहीं बोला गया था कि आप एकदम फ्री माइंड होकर पढ़िए। अगर आपको 50% भी समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जब तक थ्योरी को हम यूज नहीं करते हैं, खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं, या किसी भी तरह से उसको प्रैक्टिकल के रूप में नहीं देखते हैं, ना करते हैं, तब तक मेमोरी आपका इतना स्ट्रोंग नहीं हो कि आपके दिमाग में घुस सकता है। सब मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्या है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को सामने से नहीं देखते हैं तब तक आपको सेटिस्फाई नहीं होते, और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होइएगा तब तक आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम समझ में आएगा ही नहीं। अब अगर रटिएगा, देखिएगा तो मात्र से मात्र आपको 1 बार 10 सेकेंड तक आपको याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। आज हम क्वेश्चन सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके सामने ये दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, आपको दो दिया गया है और इसको हमको क्या करना है। हम सबसे पहले इसको हम जानते हैं, यानी अभी आप ये समझिए कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपके सामने अवेलेबल फॉर्म में है, ठीक है। एडिशन का क्या रूल था, एडिशन का क्या प्रॉपर्टीज था कि एडिशन का प्रॉपर्टीज था माय डियर कि दो मैट्रिक्स को हम तब ऐड करेंगे, और आपसे डिमांड किया है मेरे स्टूडेंट, देन ए प्लस बी बराबर व्हाट। यानी हम एडिशन के प्रॉपर्टीज को हम जाने थे मेरे स्टूडेंट कि दो मैट्रिक्स को हम तब ऐड करेंगे जब वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर बोले तो रो एंड कॉलम उन दोनों मैट्रिक्स का सेम हो, तब हम दोनों मैट्रिक्स को, 2 या 3 जितना भी मैट्रिक्स है मेरा स्टूडेंट, उस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ तो आन के फंस जाता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर स्टूडेंट ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा कि आप दो मैट्रिक्स को कभी भी ऐड कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं रहेगा कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होता है m गुना n। m मतलब रो गुने कॉलम, और m को हम माय डियर स्टूडेंट रो बोलते हैं और n को कॉलम के नाम से जाना जाता है। रो 1 2 3 यानी 3 रो, 1 2 3 4 4 कॉलम। अब बात आता है यहाँ कितने फॉर्म के हैं। यहाँ 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो के 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 4 कॉलम के हैं। यानी दिस क्वेश्चंस ऑर्डर विल बी दोनों का सेम है, तो दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्लस बी निकालना है। यानी आपको ऑर्डर जब बता रहे थे तो आपको बार बार बोला गया था कि ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर पहचान नहीं आएगा तो मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम तक आपके लिए गला का फंदा बन जाएगा, यानी फांसी बन जाएगा। फिर आप वही स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे मैट्रिक्स हमको समझ में नहीं आया, मैट्रिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, मैट्रिक्स बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत कठोर है। ऐसा कुछ नहीं, मैट्रिक्स से आसान कोई भी चैप्टर नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी अगर सिलेबस स्टार्ट करते हैं मैथ का तो सबसे पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट करने से, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। तो हम a प्लस बी जब करेंगे मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए जब a प्लस बी हम निकालेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। यानी 4 5 6 और 3, 2 4 3 2 4 5 6 3 प्लस अगला मैट्रिक्स की बात आता है तो अगला मैट्रिक्स है 4 5 6 3 2 3 2 4 3 2 4 5, ये दोनों आते हैं। अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, क्योंकि अब बोर्ड में स्पेस रहेगा तब ना हम आगे ए प्लस बी का वैल्यू निकाल के आपको दिखाएंगे, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। तो देखना है जोड़ कितना बाजुओं का। देखिए आपको यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब आप बहुत ही अच्छा से याद कर लीजिए। यानी अब आपको a प्लस बी निकालना है, तो देखिए मेरे स्टूडेंट
इस चार को देखिए जोड़ने का यही है कि रो प्लस रो के साथ कॉलम प्लस कॉलम के साथ। और बात अगर फर्स्ट रो की बात करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो की बात करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जैसे हम बताए थे आपको कि ये जो मेरा स्टूडेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह इसमें देखिए यह फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है मेरा, क्योंकि कॉलम की एक चल रही है, कॉलम नंबर 1 है और रो नंबर 3 है मेरे। तो इसी तरह से हम ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे तो 4 + 4 करेंगे, उसके बाद 5 + 5 करेंगे, उसके बाद 6 + 6 करेंगे, उसके बाद 3 + 3 करेंगे। अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं तो 2 + 2 करेंगे, 4 + 3 करेंगे और 3 + 2 करेंगे और 2 + 4 करेंगे। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो 4 + 3 करेंगे, अरे मेरे स्टूडेंट 5 + 2 करेंगे और 6 + 4 और 3 + 4। इस तरह से आपका दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर रिजल्ट के फॉर्म में बनते हैं। यानी 4 और 4 8 होता है, उसी तरह से 5 और 5 10 होते हैं, 6 6 12 होते हैं और 3 और 3 6 होते हैं। और उसी तरह से 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 3 2 5 होते हैं और 4 और 2 6 होते हैं। 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 4 10 और 4 और 3 7 होते हैं मेरे स्टूडेंट। यानी आप अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ था आपका, ये मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स बी था, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो रिजल्ट के फॉर्म में आपका 8 10 12 6 फर्स्ट रो में आएगा। सेकेंड रो की बात करें 4 7 5 6 और थर्ड रो की बात करें 7 7 10 7। यह जो आपका है मेरे स्टूडेंट, यह है रो नंबर 1 की डिस्कस है और यह जो है मेरे स्टूडेंट वह रो नंबर 2 है और यह जो है वह रो नंबर 3 है और यह जो है मेरे स्टूडेंट वह कॉलम नंबर 1 है और यह जो है वह कॉलम नंबर 2 है और यह जो है वह कॉलम नंबर 3 है, यह जो है कॉलम नंबर 4 है। यहाँ हम डिस्कस जब कर रहे हैं ये ज़्यादा लिख लिख के आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना माइंड है नहीं कि आप रो कॉलम समझे। रो कॉलम में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फंसते हैं। फंसने के रीजन यही है कि रो और कॉलम को समझ नहीं पाते कि रो और कॉलम क्या है, यानी उनको पता ही नहीं है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रो एंड कॉलम। तो देखिए रो मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम मीन्स वर्टिकल। नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम चलते हैं। एक और हम एडिशन के एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल्स डील करेंगे। यानी हम इससे यह समझे कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं मेरे स्टूडेंट। अब एग्जांपल नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। इस पर एक और एडिशन वाला क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल्स में दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अब डिपेंड करता है आप कितना एक्सरसाइज और कितना रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पे आपको 50-50 क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपके सामने दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 8 9 1 7 8 6 4 9 3 2 4 5 6। अब इतना बड़ा बड़ा हैवी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है। मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है मेरे दोस्तों 4 5 6 7 3 4 5 3 2 1 1 0 0 1 0 2 3 2 1 0। अब हमको से डिमांड किया है मेरे दोस्तों देन ए प्लस बी बराबर में व्हाट। तो हम ए प्लस बी करने के लिए सबसे पहले हम रो और कॉलम यानी डिग्री को चेक करेंगे। इसका डिग्री बात करें तो रो 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो है। कॉलम की बात करें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम है। सेम अगर रो की बात करें 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो है। और अगर कॉलम की बात करें 1 2 3 4 इसमें भी, यानी इट्स क्वेश्चन इज पॉसिबल ए प्लस बी फाइंड आउट करना। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा
तो क्वेश्चन में लिख दिया रहेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, आंसर आपका वही होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अब a प्लस बी हमको निकालना है मेरे दोस्तों, तो a प्लस बी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7 8 6 4 9 3 2 4 5 6, यह आपका a है, प्लस b बराबर क्या था मेरे दोस्तों 4 5 6 7 3 था, 4 5 3 4 5 3 2 1 था, 1 0 0 1 0 था, और लास्ट में था 2 3 2 1 0। इसको नोट कीजिए क्योंकि इसको फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले आपको डिग्री समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ देता है, इस तरह से मैट्रिक्स दे देगा, पूछ देगा कि देखिए इस क्वेश्चन मतलब डील जो कर रहे हैं इसमें सिर्फ एडिशन के यूज नहीं हो रहा है, इसमें आपको डिग्री भी निकालना सिखाया जा रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से दो मैट्रिक्स दे देगा, चाहे एक मैट्रिक्स देगा, बोलेगा कि फाइंड आउट द डिग्री, तो डिग्री कितना है आपको रो और कॉलम का फाइंड आउट कर, सॉरी डिग्री का ऑर्डर कितना है तो ऑर्डर फाइंड आउट आप कर ले सकते हैं इस तरह से। अब हम चलते हैं, a प्लस बी निकालना है। आपके सामने दो मैट्रिक्स था, आपसे डिमांड किया था a प्लस बी को निकालना है, तो हम ऐड करेंगे रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो 1, इधर 4 है तो 1 + 4 हो जाएगा। उसी तरह से मेरे दोस्त 2 + 5 हो जाएगा, और 3 + 6 हो जाएगा, 4 + 7 हो जाएगा, और 5 + 3 हो जाएगा। अगला हम बात करें तो 6 + 4 हो जाएगा, 7 + 5 हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा, और 9 + 2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। 7 + 1 हो जाएगा, 8 + 0 हो जाएगा, 6 + 0 हो जाएगा, और 4 + 1 और 9 + 0। 3 + 2 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, 5 + 1 और 6 + 0। आपका मेरे दोस्तों यही आपका दो मैट्रिक्स था a प्लस बी, इसी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना था। तो 1 और 4 की बात करें तो 5 हो जाता है, 5 2 7 6 3 9 4 7 11 और 5 3 8, 6 4 10 7 5 12 और 8 3 11 9 2 11 और 1 1 2, 7 8 8 8 6 5 और 9 5 5 6 6 6। यानी आपका जो दो मैट्रिक्स दिया गया था मेरे दोस्तों, इन दोनों मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया, सॉरी ऑर्डर हाथ समझिएगा, ऑर्डर भी, इन दोनों मैट्रिक्स का रिजल्ट आया 5 7 9, मतलब फर्स्ट रो ए है तो फर्स्ट रो। देखिए एडिशन में ये भी आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया था कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर आते हैं। जैसे आपका जो मैट्रिक्स दोनों दिया गया था वो मैट्रिक्स था शायद एक था, एक रो दो रो था, देखिए 4 रो 5 कॉलम का था, तो आंसर भी जो आएगा मेरे दोस्तों वो 4 रो और 5 का ही आएगा। देखिए 4 रो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, आंसर 4 रो आया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम आ गया, सेम आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, और सब्ट्रैक्शन पर हम एक एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे ज़्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे दोस्तों। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही प्रॉपर्टीज यूज करना है। कोई भी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ घटाना है। आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए, प्रॉब्लम को सेंड कीजिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस प्रॉब्लम को सोल्व आप ही कीजिएगा। आप में जब कमियां हैं तो उसका सोल्व भी आप ही कीजिएगा, कोई और सोल्व नहीं करने वाला है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपके सामने दो मैट्रिक्स दिया गया है 3 4 5 6, 2 3 4 5, 3 2 1 2। अगर आपके सामने दो मैट्रिक्स दिए गए हैं मेरे दोस्तों,
इस फॉर्म में, और आपसे डिमांड क्या करता है, डिमांड आपसे करता है मेरे दोस्तों कि देन a माइनस बी बराबर वाट। तो हम सबसे पहले अगर a माइनस बी निकालना होगा तो रो को रो के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ उसी तरह से घटाएंगे जिस तरह से ऐड हम किए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब टोटली है कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप से भी आप कर सकते थे प्रॉपर्टीज का यूज करके। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का डिफरेंस आपको निकालना है डिफरेंस, तो क्या आएगा इसको नोट डाउन कीजिए। हम वही इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से घटाएंगे। मतलब एक जो भी उठाएंगे फॉर्म में, उसी के फॉर्म में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी के फॉर्म में उसको ऐड करेंगे। अगर आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का यूज कर रहे हैं तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट की ओर कि इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे भाई a माइनस बी का वह 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4 और 6 माइनस 5, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 1 माइनस 8 और 2 माइनस 0। आपका ए आएगा दोनों मैट्रिक्स का। यानी दो मैट्रिक्स का डिफरेंट अगर करें मेरे दोस्तों, डिफरेंस अगर निकाले तो इस फॉर्म में आएगा। आप दोनों मैट्रिक्स जो दिया हुआ था तो 3 माइनस 2 1 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, 5 माइनस 4 1 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 8 माइनस 7 और 2। यानी आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उस मैट्रिक्स का आंसर जो आएगा, यानी आपका ए माइनस बी जो आएगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 0 0 0 0 माइनस 7 2 आएगा। आप हमको ये बताइए यूनिट मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स जिसका डायगोनल ओनली फॉर 1 हो। मतलब यूनिट मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनली बात करें तो डायगोनल जो हो मेरे दोस्तों वह सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी डायगोनल उसका 1 हो। बात अब करते हैं उसी तरह से आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताए थे, मतलब रो और कॉलम की ऑर्डर सेम हो। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम इजी एग्जांपल के साथ चलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको अगर दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया है 5 6 3 2 4 3 2 1, और आपके सामने दो मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और बोलता है 5 6 7 3 2 1 1 1, और आपसे डिमांड के रूप में रखा है मेरे दोस्तों ए गुना बी। वेक्टर में आप नहीं जाइएगा, ए गुना बी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट हम तब निकाल सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो तो यहाँ ऑर्डर सेम है मेरे दोस्तों, दो कॉलम है, 1 2 3 4 4 रो, सॉरी यहाँ दो कॉलम है। यहाँ पर हम ऑर्डर निकालेंगे। इस ए मैट्रिक्स का रो नंबर 2 है और ऑर्डर नंबर 4 है। उसी तरह इसको देखें तो इसमें भी रो 2 और ऑर्डर 4, कॉलम 4 है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो ए गुना बी निकालना है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए आप जब भी निकालिएगा उसी तरह से जिस तरह से ऐड आप कर रहे थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठा रहे थे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में अधिक रहे थे, उसी तरह इसमें भी कीजिए। जब आप फर्स्ट रो हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के पहला 5 लेते हैं, इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, 5 लेंगे। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन करना
थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन अगर कोई समझ जाता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो कर रहे थे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें वैसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप एक रो की बात करते हैं तो आपको कॉलम लेके चलना है, एक रो की बात करते हैं तो आपको कॉलम लेके चलना है। यानी इस मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट है मेरे दोस्तों, हम आपको यह चेक कर रहे थे आपके कैपेसिटी कि आपके पास नॉलेज कितना है, लेकिन आप नॉलेज में फेल हो गए, यानी हमको क्लासेस कल देने का कोई मतलब नहीं निकला। हम क्या मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज बताए थे मेरे दोस्तों कि कोई भी दो मैट्रिक्स तब प्रोडक्ट होगा जब उन दोनों मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पर इसका 4 है, इसका 2 है, कभी भी ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, कभी भी इसका प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोडक्ट, इक्वल रहना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। तो बात अगर हम करें मेरे दोस्तों तो यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसके लिए हमको यहाँ पर कैसा मैट्रिक्स का डिमांड रहेगा सो जानते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्तों ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका 4 रो हो, जिसका 4 रो हो और बात अगर करें मेरे दोस्तों तो 2 कॉलम हो। यानी अब यहाँ पर बात करें तो 4 रो और 2 कॉलम कितना भी रहे चलेगा, लेकिन इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो मेरे दोस्तों अब यहाँ पर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इसमें क्या है, हम जब रो उठाएंगे तो कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, कॉलम उठाएंगे तो रो से करना होगा। अगर हम फर्स्ट रो की बात करें 5 ले तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्तों। अब 6 ले तो 6 गुने 5 होगा, 3 गुने 3 होगा और 2 गुने 2 होगा। अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड कॉलम में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस तरह से प्रोडक्ट होता है। यानी ए गुने बी का जो रिजल्ट आने वाला है 5 गुने 4 20 30 और 9 और 4 और इधर 12 6 और 2 आपका आंसर आ गया। अब 2 प्रोडक्ट का बताए थे कि 2 प्रोडक्ट अब जब मतलब 2 मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर भी सेम आना चाहिए। देखिए ऑर्डर कितना, 2 और 4, मतलब 2 रो और 4 कॉलम ऑर्डर आ चुका है। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अगला एग्जांपल समझते हैं। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज जानना है, प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चंस प्रॉब्लम आप लोग कर लेते हैं बहुत बेहतर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मतलब आप जागे रहिए यार, पता नहीं आपको क्या हो गया है, कुछ भी बताया जा चलेगा। आपके सामने ए बराबर में दोस्तों 4 1 1 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 0 मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स की बात करें हम तो मैट्रिक्स की बात करें तो यह फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है। अब आपसे डिमांड के रूप में कुछ नहीं कहा है, सोना चांदी नहीं मांग रहा है, मांग रहा है A+B तो हमको। तो यहाँ पर देखिए पहले रो कॉलम चेक करते हैं। रो 1 2 यानी कि 3 रो 1 2 3 4 5 कॉलम है। यहाँ पर बात करें हम मेरे दोस्तों तो 2 रो समझिएगा मेरे दोस्तों, रो नंबर 2 है और रो और कॉलम नंबर 5 है। सॉरी यहाँ पर बात करें तो रो नंबर 1 2 3 4 5 रो और 3 कॉलम है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों बात करें तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम निकालते हैं A गुने B निकालते हैं, इसको रो में डिस्कस करते हैं तो 4 गुने 4 1 गुने 1 1 गुने 3 1 गुने 2 3 गुने 0।
अगला रो की बात करें तो अगला रो रिसीव करेंगे, अगला कॉलम में हम चलेंगे। 2 गुने 2, 1 गुने 3, 3 गुने 2, 2 गुने 4 और 1 गुने 0। थर्ड रो रिसीव करेंगे और थर्ड कॉलम का डिस्कस करेंगे तो 0 गुने 3 और 2 गुने 2 और 1 गुने 1 और 3 गुने 0 और 2 गुने 2। आपका इतना आ गया मेरे भाई मेरे दोस्त। अगर ए गुने बी करेंगे 4 4 16, 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 0 8 0। मतलब 0 को किसी संख्या से गुना होता है 0 होता है। 2 2 4 1 3 6 8 0 0 4 1 0 4। आपका जो दिया गया था मेरे दोस्तों 2 मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का अगर बात करें प्रोडक्ट निकालने की बात करें तो प्रोडक्ट आता है 16 1 3 2 0। फर्स्ट रो में आता है, सेकेंड रो में 4 3 6 8 0, थर्ड रो में 0 4 1 0 4 आते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे और मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम चैप्टर को एंड करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो चलो भागो जाओ, बाय बाय टाटा।